जी ये जो है वो हमने धागा कबाब जो है वो बारबेक्यू के लिए रख दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। थोड़ी सी आज ख़राब है आवाज़, इसके लिए माज़रत। आज हमारे किचन में जो है वो रेसिपी बनने जा रही है, वो बनने जा रही है जी धागा कबाब, बारबेक्यू धागा कबाब। इससे पहले हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसके अलावा आप मेरी रेसिपीज़ को अपने तमाम दोस्तों, अजीज़ व अकारिब के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपी जो है वो बर वक्त पहुँच सके और उनसे जो है वो मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलें फिर अपनी जो है वो हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। धागा कबाब बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसमें जो है ये तकरीबन 1 किलो जितना मेरे पास कीमा है, जिसको मैंने जो है वो धोने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन करके इसको खुश्क कर लिया है। जितना भी पानी था उसको निचोड़ के इसको मैंने निकाल दिया है। तो ये तकरीबन 1 किलो मेरे पास कीमा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गया जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, ये गया जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा जी, ये मेरे पास है जी तकरीबन 6 अदद इलायचियाँ थी इसके अंदर, इलायची के बीज, थोड़ी सी इसके अंदर जावित्री थी और थोड़ा सा टुकड़ा इसके अंदर जायफल था। तो मैंने तीनों को पीस लिया है। तो ये जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर है। तकरीबन ये सब मिलाकर 1 टेबल स्पून जितना होगा वो हम इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून जितना होगा वो हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे साबुत धनिया। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना मेरे पास कच्चा पपीता है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन या चने का आटा। वो इसलिए ताकि हमारी जो कबाबें हैं, धागा कबाबें हैं, वो अच्छी तरीके से बाइंड हो सकें। एक टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये टीस्पून है तो हम 2 डालेंगे, ये 1 और ये 2। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला। अच्छा, ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप किया, उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे और ये मेरे पास तकरीबन 4 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून पुदीना, मैंने इन तीनों को मिक्स करके इनको चॉप कर लिया था, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1 कैप जो है, ये पूरी 1 कैप भरकर हम डालेंगे इसमें केवड़े एसेंस की। और तकरीबन हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे तेल के। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर शामिल कर लें, अगर आपके पास घी है तो आप घी शामिल कर लें, और अगर आपके पास जो है वो ऑयल है तो आप इसके अंदर ऑयल शामिल कर लें। मैं इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून तेल के डालूँगी। अब हम इन सबको जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें हमारा सारा बैटर जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हम इसको चॉपर में चॉपराइज़ कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये सारे का सारा कीमा जो है वो मैंने चॉपर में जो है वो पीस लिया है और इसके बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखें
बहुत ही बेहतरीन से इसका एक टेक्सचर बना है और ये इसकी बाइंडिंग भी देखिए आप। अच्छा, इस स्टेज पे आकर आप इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे, और अगर टाइम है तो फिर आप इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करके, इस तरह से इसको पीस के और मैरिनेट करके आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, इसको रेस्ट दें ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद आप इसको बनाएं। तो इसमें जितने भी आपने मसाले डाले हैं, एक तो ये आपस में रच बस जाएंगे और इसका बहुत ही बेहतरीन अरोमा जो है वो आपको मिलेगा, तमाम मसाले जब कीमे के अंदर रच बस जाएंगे। तो हम इसको जो है वो तकरीबन थोड़ा रेस्ट देते हैं 4 घंटे का। इसके बाद फिर मैं आपको इसका बारबेक्यू करके दिखाती हूँ। जी ये देखिए, ये हमारे धागे कबाब का कीमा, जिसको ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका जो है वो, इसको पहले जो है वो अपनी सीखों में पिरोएंगे और फिर जो है हम इसका बारबेक्यू करेंगे। अच्छा, जब भी आप लोग बारबेक्यू करने के लिए, अगर आप लोग कबाब का जब भी बारबेक्यू करें, अगर वो सीख कबाब हो या वो धागा कबाब हो, तो ये जो चिपटी वाली जो होती है ना सीखें, इस पे जो है वो कबाब को पिरोए। गोल वाली जो सीखें होती हैं, ये वाली, इस पे अगर आप कबाब को पिरोएंगे तो जब आप इसको बारबेक्यू करने बैठेंगे तो कबाब घूम जाएगी। लिहाजा इसको चिपटी वाली पे जो है वो बनाएं, ताकि आपकी जो है वो कबाब सेट रहे। अच्छा, कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ को थोड़ा सा गीला करें और इस तरीके से आप एक बॉल सा लें कीमे का, इसको चढ़ाएं जैसे सीख पे, और इस तरीके से आप इसको बनाएं। इस तरीके से, और अब हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे, या आप किसी भी तरह का जो धागा होता है वो ले सकते हैं। धागा लेने के बाद आपने ये धागा लिया, इसको यूं बांधा और फिर आप इसको यूं रोल करते जाएं। ये देखें, ये आपने इसको रोल किया, ये आपने इसको रोल करके इसको इस तरह से बांध दिया। ये देखें जी, ये हमारी एक धागा कबाब इस तरह तैयार हो गया। हम सबको इसी तरह से अब धागा पिरोएंगे और कबाब तैयार करेंगे। जी ये जो है वो हमने धागा कबाब जो है वो बारबेक्यू के लिए रख दी है। अब हम इसको जो है वो थोड़ी देर के बाद टर्न करेंगे। देखें जी, ये फ्लिप की जा रही है सारी की सारी कबाबें। ये देखें, ये सब फ्लिप हो रही हैं। अब हम स्टेज पे जो है वो इन सब पे ऑयलिंग करेंगे। ये देखें जी, ऑयलिंग की जा रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कौन ऑयलिंग कर रहा है। ये मेरे हस्बैंड जो है वो लगे हुए हैं मेरा साथ देने के लिए। तो ये देखें जी, ऑयलिंग हो रही है। ये देखें जी, देखें जी, इनकी आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये ऑयलिंग हो रही है। ये देखें जी, फिर टर्न कर रहे हैं। ये कबाबें इतना जो है वो टाइम नहीं लेती हैं, और ये जो हमारी मैरिनेट हुई भी थी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी। ये देखें जी, ये देखें जी, लवाजमात के साथ हमारा धागा कबाब है, और ये धागा कबाब हमारा का फाइनल लुक है। ये आप देख रहे हैं इसका फाइनल लुक, बहुत बेहतरीन बनी है। और जो है वो मैरिनेट करके रखिए। अगर आप ज़्यादा मैरिनेट करके रखेंगे तो ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत जल्दी बनेंगी, लेकिन ये वैसे भी बहुत जल्दी तैयार हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं, और ये इसके लवाजमात के साथ है। अब आप चाहें तो इसको जो है वो नान के साथ पेश करें, आप चाहें तो इसको पराठों के साथ पेश करें, चपाती के साथ, जो आपकी नीड हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप इस इसको पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।